ट्रिग्नोमेट्री पेपर 2-1 का क्वेश्चन है ये फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2023 एंड द क्वेश्चन गिव्स अस अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ये है कि इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज़ अ ट्रायंगल। ये मतलब है ट्रायंगुलर प्रिज्म का। ये ट्रायंगल ABC इस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है। This triangle ABC is the cross section of this prism. और क्रॉस सेक्शन के दो फेसेस होते हैं, इसीलिए ये बैक साइड पे भी वही ट्राइंगल है जो फ्रंट साइड पे है। तो इस प्रिज्म का ये बैक फेस और फ्रंट फेस दोनों आइडेंटिकल हैं एंड दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म। और ये क्रॉस सेक्शन इस प्रिज्म का एक ट्राइंगल है। सो दिस इज़ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब उसने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, दैट इज़ 34.4 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, यानी कि उसने हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म, और इसका एरिया है 34.4 सेंटीमीटर्स स्क्वायर्ड, क्वेश्चन में गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है इट इज़ 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म। हाइट ऑफ द प्रिज्म वुड बी 20। ये दो फेसेस जो हैं प्रिज्म के उनके दरमियान डिस्टेंस, दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर्स एंड दैट गिव्स अस 688 सेंटीमीटर्स क्यूब्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कहता है शो दैट द लेंथ AC इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। लेंथ AC 14 सेंटीमीटर है, ये हमने प्रूव करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स and length AC is this length from A to C, or this is 14 centimeters and we have to show that this is 14 centimeters. अब length AC को calculate करने के लिए we can use the triangle ABC which is a non-right angle triangle, और इस triangle का area हमें पता है, area of this triangle is equal to 34.4 centimeters squared. अब किसी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एरिया इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B, दो साइड्स कोई सी भी उस ट्राइंगल की, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल दैट इज़ बिटवीन दोज टू साइड्स। अब इसका क्या मतलब है, ट्राइंगल ABC में दिस एंगल इज़ गिवन टू अस 55 डिग्रीज़ और इसके साथ एक साइड है AB दैट इज़ 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये साइड गिवन है। थर्ड साइड हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द साइड AC। तो ये वो एंगल है थीटा और ये साइड्स हैं साइड A एंड साइड B, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड दिस फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया की जगह 34.4 लिख देते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय side A, let's say that is 6 centimeters multiplied by 6 multiplied by side B that is the unknown side AC जो हमने कैलकुलेट करनी है, तो multiplied by AC multiplied by sine of the angle that is between the two sides, जो कि ये एंगल है 55 डिग्रीज, multiplied by sine 55। अब इस इक्वेशन में हमने AC को सब्जेक्ट बनाना है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ AC। तो 2 इस तरफ 34.4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 और साइन 55 दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे उस तरफ एंड वील गेट 34.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 55 डिग्रीज इज़ इक्वल टू AC, and this gives us AC is equal to 13.998 centimeters. अब हमने शो करना था that AC is equal to 14 centimeters correct to 3 significant figures.
अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर इस आंसर को राउंड ऑफ करें, AC की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज़ 13.998 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेफ़्ट साइड से हम शुरू करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। दिस इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज़ द 3rd सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है नंबर को। उससे नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। दिस वुड गिव अस AC इज़ इक्वल टू 14.0 सेंटीमीटर्स, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी वुड हैव टू ऐड ऑल द एरियाज ऑफ ऑल द सर्फेसेस। सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्फेसेस। इनमें से 2 सर्फेसेस का एरिया हमें पहले ही पता है। वी आर गिवन इन द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, यानी कि ये वाली ट्राइंगल, इसका एरिया है 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट ऑल्सो मीन्स के बैक साइड फेस का एरिया भी 34.4 है। तो इस फेस का एरिया भी होगा 34.4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो इन 2 सरफेसेस का एरिया हमारे पास है दैट इज़ 34.4 एंड वी कैन ऐड दीज। तो सरफेस एरिया में पहले ये 2 सरफेसेस आ जाएंगी 34.4 प्लस 34.4, और वी कैन राइट 34.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बाकी सरफेसेस का एरिया। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सरफेस का एरिया, एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल। इसका एरिया होगा लेंथ टाइम्स विड्थ। नाउ दिस लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 20। क्योंकि ये लेंथ 20 है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट ये वाली लेंथ भी 20 होगी। सो वी हैव वन लेंथ दैट इज़ 20 एंड द अदर डायमेंशन इज़ 6, ये वाली डायमेंशन 6। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वुड बी 20 टाइम्स 6, 20 times 6 and that gives us the area 120 centimeter square। तो अब एक और सरफेस का एरिया हमारे पास है that is 120 centimeter squared। We'll add this to the total surface area plus अब 2 surfaces रह गई हैं। उनमें से एक है ये बॉटम सरफेस, और इसका एरिया होगा this length which is 20 multiplied by this dimension length या width, इसको जो मर्जी कहें, and this length AC is 14 centimeters, जो कि हमने पिछले पार्ट में शो किया है कि AC is equal to 14 centimeters। So the area of this bottom surface would be 20 times 14 and that is 280 centimeters squared। एक और surface का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया and we can add this to the total surface area plus 280 plus the remaining surface, जो आखिरी सरफेस रह गई है, which is this surface। इस सरफेस का एरिया होगा this dimension that is 20 multiplied by this dimension BC and this is unknown। तो डायमेंशन BC हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी to calculate the area of this surface। अब this is the dimension BC जो हमने कैलकुलेट करनी है, and to do that we can use triangle ABC once again। अब इस triangle ABC के अंदर ये डायमेंशन BC कैलकुलेट करनी है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कोसाइन रूल की कैलकुलेशन में, कोसाइन रूल इट इन्वॉल्व्स 3 साइड्स ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल एंड 1 एंगल। अब इन 3 साइड्स में से एक साइड अननोन हो सकती है, या फिर ये एक एंगल जो है ये अननोन हो सकता है। इस ट्राइंगल में वी आर गिवन 2 साइड्स, 3rd साइड इज़ अननोन, तो 3 साइड्स हो गई which are involved in the calculation and 1 angle in the triangle that is known to us। तो 1 angle and 3 sides are involved, इसलिए हम कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। अब कोसाइन रूल इस पे अप्लाई इस तरह से होगा कि cos ऑफ दिस एंगल 55 डिग्रीज, ये वाला जो एंगल है, इज़ इक्वल टू सबसे पहले एंगल के एडजेसेंट साइड्स, साइड AB that is 6 and side AC that is 14। These are the 2 adjacent sides of the angle 55। इनका स्क्वायर ऐड करना है। cos 55 डिग्रीज इज इक्वल टू 6 स्क्वायर्ड
प्लस 14 स्क्वायर्ड, तो दो एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर ऐड किया, एंड आफ्टर दैट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, दिस साइड BC, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल राइट माइनस BC स्क्वायर्ड, तो ऑपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा. आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 6 टाइम्स 14, जो कि दो एडजेसेंट साइड्स थी, एंड दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द कोसाइन रूल. अब इसको सॉल्व करने के लिए BC को सब्जेक्ट बनाना है. सो फॉर दैट सबसे पहले डिनोमिनेटर को मूव करना है टू द लेफ़्ट साइड. ये cos 55 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 टाइम्स 6 टाइम्स 14 टाइम्स cos 55 विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर्ड प्लस 14 स्क्वायर्ड माइनस BC स्क्वायर्ड. अब क्योंकि BC को सब्जेक्ट बनाना है, सो आई विल मूव BC टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये हो जाएगा प्लस BC. और ये पूरी टर्म जो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे है, इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है, और इसका साइन चेंज हो जाएगा टू नेगेटिव साइन. सो वील गेट BC स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर्ड प्लस 14 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 14 टाइम्स cos 55. अब इस इक्वेशन से BC स्क्वायर्ड की वैल्यू आएगी. BC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड स्क्वायर रूट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एंड वील गेट जस्ट BC, एंड दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग. And that gives BC is equal to 11.646 centimeters. तो length of BC अब हमारे पास है, that is 11.646 centimeters. BC is equal to 11.646. और अब कैलकुलेट हो सकता है जो रिमेनिंग सरफेस, जो सरफेस रह गई थी, उसका एरिया, जो कि ये वाली सरफेस है. And we know that BC is 11.646 centimeters. यानी कि ये वाली डायमेंशन BC है 11.646 और ये वाली डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर्स. तो इन दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हम एरिया ऑफ दिस शेप कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ दिस सरफेस इज़ 20 टाइम्स 11.646 एंड दैट इज़ 232.92 सेंटीमीटर्स स्क्वायर्ड. तो जो एक सरफेस रह गई थी उसका एरिया है 232.92 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 232.92 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. अब इन सारी सरफेसेस के एरिया को ऐड करने से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा, एंड दैट इज़ 701.72 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. 701.7 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. उसके बाद क्वेश्चन एक और फिगर देता है, एंड दैट इज़ अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस. अब स्क्वायर बेस का मतलब है इसकी बेस एक स्क्वायर है. सो दिस इज़ द स्क्वायर बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड, और स्क्वायर की चारों डायमेंशंस इक्वल होती हैं. इसका ये मतलब है कि ये वाली डायमेंशन दैट इज़ इक्वल टू दिस डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं. उसके बाद द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 8 सेंटीमीटर्स. ये हाइट ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है 8 सेंटीमीटर्स. दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, एंड the volume of the cuboid is 98 centimeter cube. 98 centimeter cube volume of the cuboid है. Calculate PQ. PQ is this diagonal length जो कि हमने कैलकुलेट करनी है. उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट these two lengths. ये जो स्क्वायर बेस की अननोन लेंथ्स हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वॉल्यूम. वो कैसे? Let's say this length is x, so this will also be x. और वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड वुड बी, इन सारी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, वॉल्यूम वुड बी x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 8. लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि वॉल्यूम वुड बी 8x स्क्वायर्ड. और वॉल्यूम की वैल्यू उसने दी हुई है, दैट इज़ 98 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज़ 98 इज़ इक्वल टू 8x स्क्वायर्ड. अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. x squared will be equal to 98 upon 8 and x would be equal to under root of 98 upon 8. दोनों sides of the equation पे
स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट जस्ट x, और राइट साइड पे ये आ गया एंड दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायमेंशंस both of these are 3.5 centimeters. So these are the dimensions that we have now. और अगर मैं यहाँ पे diagonal line इसकी बेस पे एक लगाऊँ, this blue line from one corner to another corner, तो बेस पे मेरे पास एक triangle आ रही है, that is this blue triangle. इसको अगर मैं यहाँ पे separately draw करूँ तो it would be something like this, जिसमें ये दो dimensions 3.5 हैं और ये एंगल यहाँ पे दिस इज़ 90 डिग्रीज बिकॉज ये स्क्वायर बेस का एंगल है। तो आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आई कैन फाइंड आउट दिस थर्ड लेंथ, द हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या होगा, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.5 स्क्वायर्ड प्लस 3.5 स्क्वायर्ड एंड दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.5 squared plus 3.5 squared, and that is 4.9497 centimeters. So this length, the hypotenuse, is 4.95 centimeters और इसको यूज़ करके अब फाइनली PQ कैलकुलेट हो सकता है। Now I have this length, ये डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी इसकी लेंथ मेरे पास है, that is 4.95 centimeters. और अब ये वर्टिकल ट्राइंगल में यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट द लेंथ PQ। तो अब इस वर्टिकल ट्राइंगल को अगर मैं सेपरेटली इधर बनाऊँ, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दिस इज़ द राइट एंगल जो कि यहाँ पे राइट एंगल था इस तरफ। द हाइट इज़ 8 और 4.95 इसकी ये वाली लेंथ है। तो वंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी थर्ड साइड PQ कैलकुलेट की जा सकती है एंड PQ स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू 4.95 स्क्वायर्ड प्लस 8 स्क्वायर्ड एंड PQ वुड बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 4.95 squared plus 8 squared, and that gives us PQ is equal to 9.408 centimeters. और इसको आंसर स्पेस में हम लिख सकते हैं 9.4 centimeters.